दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय हम SCRT पे हम लोग आए हुए हैं और हमारे साथ विवेक भाई भी मौजूद हैं, नितेश भाई, हिमांशु भाई और आलोक भाई इस समय कैमरा पकड़े हैं। तो हम सारे लोग मौजूद हैं और आज कोर्ट में हुआ, आप सब जानते हैं कि कोर्ट में सरकार टाइम लेकर और सरकार ने 1 महीने का टाइम लिया। रणविजय सर खड़े हुए और ये भी कोर्ट में कहा गया, कोर्ट ने कहा कि आप या तो 6800 को बाहर कर दीजिए इनको भर्ती करने के लिए। तो 6800 जो चयनित हैं वे भी बाहर हो सकते हैं अगर अपना केस मजबूती से नहीं लड़े तो। ये मत अपने आप को समझो कि हम सुरक्षित हैं। यहीं पर हम लोगों ने कोर्ट में 5-5, 6-6 साल नौकरी करके बाहर जाने वालों को देखा है। तो अपने आप को सुरक्षित ना समझो और अगर आपको जीतना है तो अपने ओवरलैपिंग मैटर को बढ़िया से लड़ाई लड़ो। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हम आप लोगों को समय समय पर बताते रहेंगे। और इस बीच हमारे बीच में विवेक भाई हैं, हिमांशु भाई हैं, ये लोग अपनी बातों को बोलेंगे। हिमांशु भाई कोर्ट वाली बात। साथियों नमस्कार। व्यस्तता होने के कारण कर हम लाइव नहीं आ पाए थे। तो कल क्या हुआ और आज क्या हुआ, मैं उसको कुछ जो अपने शब्दों में रखना चाहूँगा। मतलब जो एक्चुअली में हुआ था, जो यथार्थ है। मतलब वैसे तो मीडियाबाजी तो बहुत होती है, बहुत लोगों का क्या क्या उद्देश्य है, क्या है, ये सब हमें नहीं पता है। ये सब चीज़ में पढ़ना भी नहीं है हमें। कल एक्चुअली में अगर देखा जाए तो कल एक्चुअली में कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ और सिर्फ जो सर थे, जो जज साहब थे, उन्होंने रणविजय सर से बोला कि मिस्टर रणविजय आप अपना स्टैंड जो है क्लियर करिए। और उस समय जो है माथुर सर थे नहीं, तो फिर जल्दी से माथुर सर को कॉल किया गया क्योंकि उन्हीं को ही स्टैंड रखना है अपना। फिर माथुर सर आए और फिर माथुर सर से थोड़ी आर्गुमेंट हुई। तो उसमें कुल निष्कर्ष ये निकल कर आया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती से जो विसंगतियां हैं, ऐसी कितनी याचिकाएं हैं, क्या क्या सब्जेक्ट्स बनाए गए हैं, उन सारी सब्जेक्ट्स को जज साहब जानना चाहते हैं और कौन कौन सी याचिकाएं किन सब्जेक्ट्स को लेकर के चैलेंज कर रही हैं, उन सब की लिस्ट मंगवाई गई थी कल की डेट पे। और बाकी कुछ खास नहीं हुआ था। आज क्या हुआ है, आज हम लोग का केस जो है लंच से पहले ही टेकअप हो गया था। लेकिन एक्चुअली में कल माथुर सर को लेकर के जो है किसी ने क्लेम कर दिया था, इन्हीं लोगों के, मतलब उसने किसी ने क्लेम कर दिया था। तो आज माथुर सर जो है एब्सेंट थे। तो आज जो रणविजय सर थे, जो सरकार की तरफ से, स्टेट की तरफ से अपीयर हुए थे, उन्होंने सिर्फ यही बोला कि सर हमें टाइम चाहिए, हम किसी प्राइवेट काउंसिल को जो है हायर करके फिर आर्गुमेंट आगे बढ़ाएंगे। बस इतना ही टोटल जो है पूरा हुआ है। साथियों, राजन रॉय सर जो अब पहले ये बताएंगे कि सरकार का आज तक का स्टैंड अभी कुछ क्लियर नहीं है। केवल और केवल सरकार भी कोर्ट के ऊपर डिपेंड है कि कोर्ट जो है कुछ ऑर्डर कर दे, हम उसी के बिहाफ पे करा लें। और कोर्ट जो है 69,000 से अधिक पद देने के लिए जो है तैयार नहीं है। और 69,000 के अंदर उतने पद नहीं है जिससे इनकी भर्ती कर ली जाए। तो सबसे पहले क्या एक्चुअली में, और भी इससे पहले ये बोला गया है कि 6800 की जो विसंगति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, इस चीज़ को आप क्लियर करिए। ये डाटा कहाँ से आया है, चीज़ों को आप रेक्टिफाई करिए और उस चीज़ को रिटर्न में हमें वो करिए, बताइए। हाँ, आप फ्री हैं, आप इस काम को करिए। ये चीज़ जो है जज साहब ने बोल रखी है। अलग से पद देने के लिए पूर्णतः स्टे है। 69,000 में इतने पद बचे नहीं हैं। तो राजन रॉय सर का जो अभी तक का जो स्टैंड रहा है वो सिर्फ ये है कि जो सरकार का जो लेटेस्ट काउंटर आया है, जिसमें 2 पॉइंट्स जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं, 800 वालों के लिए, और 2 पॉइंट्स ओवरलैपिंग को लेकर के है। और वही जो है मेन सप्लीमेंट्री जो काउंटर है, वही काउंटर मेन है। 2 पॉइंट उनके लिए हैं, 2 पॉइंट अपने लिए हैं। उसी पे जो है आर्गुमेंट होगी और जज साहब ये डिसाइड करेंगे कि एक्चुअली में विसंगति है क्या। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्णतया सही तरीके से सही हुई है कि इसमें केवल और केवल जो विसंगति है वो यूआर की सीटों को लेकर के है। बाकी पूरी 69,000 शिक्षक भर्ती ठीक हुई है। इसमें किसी प्रकार की और विसंगति नहीं है, केवल यूआर की सीटों को लेकर के विसंगति है। और जब आर्गुमेंट होगी तो वो चीज़ें सामने निकल के आएंगी, बाकी सब कुछ फर्जी है। दूसरी बात,
बहुत से लोग जो है देखते हैं आकर के ये बोल देते हैं कि इनका वकील नहीं था, उनका वकील नहीं था, ये है वो है। तो एक्चुअली में इन लोग थोड़ा सा लोग हवा में उड़ने लगे हैं, उन लोगों को दिखता थोड़ा कम है। कोर्ट के समक्ष जब आर्गुमेंट होगी तो टाइम से सब लोग दिखेंगे, चिंता ना करें। धन्यवाद। सभी साथियों को प्रणाम। मैं नितेश सिंह। और साथियों, हम लोग सीधा कोर्ट से SCRT को आए, सीधा डायरेक्ट विजय किरण नारायण जी सर से मिलने के लिए। बट यहाँ आकर पता चला कि वो आज नहीं बैठे हैं, 3 दिन के बाद मिलेंगे। तो उनसे 3 दिन के बाद मुलाकात की जा सकती है। उसके उपरांत हम लोग दोस्तों डायरेक्टर मैम के यहाँ गए थे, सुभा सिंह मैम जो न्यू डायरेक्टर बनाई गई हैं, वो भी खैर उनसे अभी लंच हो गया था, तो लंच के बाद आने को मिलने की बात की गई थी। तो अभी हम लोग उनके पास जाएंगे, तब उनसे मुलाकात करेंगे। और बाकी दोस्तों, आप लोगों से ये बोलना चाहेंगे साथियों कि ये समझ लीजिए कोर्ट में इस समय ये है कि सरकार चाहती कि कोर्ट करे और कोर्ट चाहती कि सरकार अपनी तरफ से पहले। तो इस तरह से ऐसे कार्य नहीं होना है, हवा में कुछ भी नहीं होना है, ना 68 तो ना कुछ। पहले जज साहब सुनेंगे, तब उसके उपरांत ही कुछ भी देंगे। 68 तो हवा में नहीं कि जो ये लोग कह देते हैं कि हमारा हो गए नियुक्ति। तो इससे भी पहली बात, किसी का भी वीडियो देख के आप लोग विचलित बिल्कुल ना हुआ करें। जब तक हम लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, जनरल वर्ग के अभ्यर्थी, जब तक हम लोग किसी भी तरह के आप लोगों को अपडेट ना दिया करें, किसी का भी वीडियो कुछ भी हो, कितना भी तूफानी वाले बोलने वाले हो, लेकिन उनके ही बोल देने से आप लोग विचलित ना हो जाया करिए। क्योंकि कोर्ट में हम लोग उपस्थित होते हैं, एक ही कोई वही नहीं उपस्थित होते हैं। जाके नहीं मानते तो ये देख लीजिए, डेली का हम लोगों का पास भी है। ये देखिए, आज का भी था, आज भी हम लोग कोर्ट रूम में मौजूद थे। तो यही एक प्रूफ होता है कोर्ट रूम में मौजूद होने का। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहेंगे। सभी साथियों को नमस्कार। साथियों नमस्कार, मैं आलोक सिंह परिहार। आज साथियों थोड़ा सा मेरा तबीयत अस्वस्थ है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि जैसे कोर्ट में परिहार सर और चंद्रा सर रहते ही नहीं है, यह है वो है, दुनियादारी बताते हैं। तो आप लोग उन लोगों की बातों पे, अभी तक तो वो लोग कह रहे थे कि नहीं वो है ही नहीं कोर्ट में, मतलब इन लोगों ने हायर ही नहीं कर रखा है। अब वो कहते हैं कि नहीं ये उपस्थित ही नहीं रहते हैं। तो हम लोगों को पता नहीं, लोगों को टांग खींचने में क्या मज़ा आता है। चलिए छोड़िए ये सारी बातें, जब आर्गूमेंट होगी तब उनको पता लगेगा कि कौन उपस्थित है कौन नहीं उपस्थित है। और आज साथियों क्या है कि हमारे धरना अध्यक्ष विवेक द्विवेदी जी, हम लोगों से बातचीत हुई तो बोले कि ठीक है, हम भी आप लोगों से मुलाकात करने आ रहे हैं। तो आज ये हमसे मुलाकात करने आए, यहाँ SCRT पे हमने बुलाया था इनको। तो SCRT पे आज ये मौजूद हैं, तो कुछ हो सकता है आपसे अपनी बात। और विवेक भाई को कोर्ट रूम में बुलाया गया था कि देखिए वकील हमारे प्रेजेंट। हाँ, आज कोर्ट में भी वहाँ पे हमारे साथ में वो पहुँचे थे। जी साथियों नमस्कार, मैं विवेक द्विवेदी। सबसे पहले लीगल टीम के सदस्य नितेश सिंह गौर जी, हिमांशु दुबे, आलोक परिहार जी और धर्मेंद्र मिश्रा जी से मैं कैमरा पकड़े, इनको बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने हमको बुलाया। इन सब की बातें एकदम सच है। हिमांशु दुबे जी ने बातें एकदम सही बोल ली, नितेश सिंह गौर जी ने भी सही बोली है और आलोक परिहार जी ने, सभी ने बातें सही बोल ली है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो लगाया जा रहा है ये पूरी तरीके से गलत, 100% गलत है। मैं था, देखिए इनके बड़े वकील 2 खड़े हैं, एक तो प्रशांत चंद्रा जी खड़े हैं, एक GS परिहार जी खड़े हैं। इन्होंने 2 बड़े वकील खड़े हैं, आशीष चतुर्वेदी जी खड़े हैं। और मैं स्वयं कोर्ट मौजूद था। 12:35 पे कोर्ट शुरू हुआ, 12:37 पे कोर्ट ख़त्म हो गया। इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूँ। मैंने पास बनवा लिया था, ये देखिए मेरे नाम से पास बन गया था, देख लीजिए पास, सबूत मैं रखा हूँ, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। तो कोई किसी पर आरोप प्रत्यारोप ना लगाए। हमारा उद्देश्य क्या है, सिर्फ और सिर्फ जीत। 6800 जो केस है उसमें जनरल अभ्यर्थियों को भी सीटें मिले, लोगों को विश्वास को कायम रखना है, किसी को विश्वास को ठेस ना पहुँचे, यही लीगल टीम चाहती। लीगल टीम शुरू से जुड़ी हुई है। याद रखिए, हम लोग जब धरना शुरू किए थे, कौन कौन थे आप बता दीजिए। उसमें नितेश सिंह गौर थे, हिमांशु दुबे, आलोक परिहार, धर्मेंद्र मिश्रा, कौड़ा शंकर शुक्ला, अजीत वाजपेयी। आज मान लीजिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी 6-7 लोग शुरू से जुड़े हुए हैं। शुरू से जब धरना 21 जून को शुरू हुआ तो उसके पहले सोचिए, फरवरी मार्च से हम लोग जुड़े हुए थे। जब ग्रुप बन रहा था, हर जिले का ग्रुप बन रहा था कि हम लोगों को सीटें नहीं मिली है तो जनरल के साथ अन्याय हुआ, तो हमने लोगों ने 75 जिले का ग्रुप बनाया। उसमें नितेश सिंह गौर जी ने हमको एडमिन बनाया। किसके लिए बनाया? आप लोग के लिए। आज आप ही लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अरे इस समय एकजुटता का है, जर्नल एकजुट हो जाइए, जीत लीजिए। जीतने के बाद आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए। पहला उद्देश्य जीतना है, नौकरी लेना है। हम लोग चाहते हैं, देखिए लीगल टीम का सिर्फ एक उद्देश्य है, हम लोग शुरू से लड़ रहे हैं, लोगों का विश्वास और भावनाओं को बनाए रखना। हम पर आप लोग विश्वास रखते हैं, वही नितेश सिंह गौर जी भी चाहते हैं, वही हिमांशु दुबे जी की भी इच्छा है, वही
धर्मेंद्र मिश्रा जी, यही आलोक परिहार जी, सबकी इच्छा क्या है कि हम लोग को सीटेबल नौकरी मिले, और हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। किसी पर आरोप प्रत्यारोप न लगाइए। जो पैसा आता है ईमानदारी से वकील साहब को दिया जाता है। मुझे इन्होंने पूरा हिसाब दिखाया है, इनका हिसाब एकदम सही है। और जो अभ्यर्थी हमारे भाई बहन नहीं दिए हैं वो सहयोग करें हिमांशु दुबे जी को। अगर आप सक्षम हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, हम सीधी बात बोलते हैं, 10-20 हज़ार रुपया खर्च करके अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है कोर्ट कचहरी में तो बुराई नहीं है। अगर जरूरत पड़ती है तो आदमी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी खर्च कर देता है नौकरी के नाम पे। इसके लिए आप बहुत बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। अभी जरूरत पड़ जाए तो आदमी खेत बेच के पैसा देगा, लेकिन हम कहते हैं कोर्ट कचहरी के नाम पे अगर 10,000 भी लगता है तो क्या दिक्कत है। आप हिमांशु दुबे जी को सहयोग कीजिए। आप लोगों से निवेदन है, हाँ, किसी के बहकावे में ना आए। जैसे अभी नितेश सिंह गौर जी ने कहा कि वीडियो के अफवाह में ना जाइए, कि कोई वीडियो बना के जारी कर दे तो हमको नियुक्ति मिलने वाली है। इसका मतलब इसके लिए भयभीत ना हो जाइए आप लोग। नितेश सिंह गौर जी ने एकदम सही बोला, हिमांशु दुबे जी ने सही बोला, आलोक परिहार खुद ही सिंसियर आदमी है, हर चीज़ों को बारीकी समझते हैं। धर्मेंद्र मिश्रा का वीडियो देखिए। हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग की नियुक्ति मिल जाए, और पूरी ईमानदारी से हम लोग आपके लिए काम करो। लीगल टीम शुरू से ईमानदारी से काम कर रही है, आज भी कर रही है। लीगल टीम का मैं धन्यवाद दिल से देता हूं। मैंने पूरा देखा एक एक चीज़ों को बारीकी से कोर्ट में देखा। GS परिहार भी थे, प्रशांत चंद्रा जी भी थे, और असित चतुर्वेदी जी भी थे, DP शुक्ला भी थे। 4 वकील हैं, सोचिए। और मैं फिर से बता रहा हूँ, मैं स्वयं था, साथ में सब लोग थे। वहाँ पे बोला गया, राजन राय जी ने ये क्या मेला लगा के रखे हो, तो वहाँ के वकील बोले 6800 के OBC वाले, आरक्षण वाले स्टेट की तरफ से कहते हैं सर ये 6800 का केस है और जनरल वाले की जगह पे इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो कहे पहले लिस्ट तो लाइए आप। तो कहे लिस्ट सर नहीं आ पाई है, और माथुर सर इस समय छुट्टी पर हैं। तो कहे डेट लगा दी जाएगी फिर आगे की। तो ये डिसाइड हुआ कि 17 अक्टूबर को डेट दे दी गई है। तो इतना आसान नहीं है। पूरी प्रक्रिया को एक एक चीज़ बारीकियों से देखा जाएगा, उसके बाद ही नियुक्ति मिलेगी सबको। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, जो भी होगा न्याय उचित कार्य होगा, न्याय के विरुद्ध कार्य नहीं होगा। अपनी बातों को विराम दूंगा। दरअसल साथियों जो हैं, माथुर सर अब स्टेट की तरफ से अपीयर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो दूसरे केस में उसमें अगेंस्ट में थे ना, इसलिए नहीं अपीयर होंगे। अब स्टेट किसी दूसरे वकील को हायर करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि किसको प्राइवेट तौर पे, क्योंकि लखनऊ बेंच में तो अब ना के बराबर वकील बचे हैं सर्विस मैटर के, जितने भी थे किसी ना किसी ने उन्हें 17 तक वकील का हायर होना भी मुश्किल है। हाँ, बहुत रेयर है, मुझे नहीं लगता है। या तो इलाहाबाद से देखते हैं, फिलहाल 2 वकील सर बचे हुए हैं, वो सब हम लोग जानते हैं। बाकी अब आगे की बात बाद में हम एक बात और कहना चाहेंगे, 600 से कम अभ्यर्थी हैं, सभी लोग एकजुट हो जाएं। लीगल टीम हिमांशु दुबे जी हैं, अगर ये धर्मेंद्र मिश्रा जी, नितेश सिंह गौर हैं, ठीक है। इतना पैसा नहीं, क्योंकि लखनऊ के वकील महंगे, इतना पैसा इनके पास इकट्ठा नहीं हुआ। तो आप अपना कर्तव्य निभाइए, पैसा इनके अकाउंट में दीजिए। इनका मोबाइल हिमांशु दुबे जी का आपको मोबाइल नंबर पता है, आप इनको फ़ोन करिए, इनका अकाउंट नंबर लीजिए, और सभी लोग सहयोग करें ताकि इनको मजबूत करें, हम लोग केस जीते। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ नौकरी लेना है, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना। अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।